फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज 1 में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी आपके लिए, तो दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास में हम क्या सिखाने वाले हैं आपको। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासेस इसलिए दी गई है आपको ऑनलाइन, जिससे कि आप समझ पाए कि फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज 1 में आपको क्या सिखाया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे करेंसीज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो कैसे होगी। यदि किसी देश के अंदर हमारी करेंसीज कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि ज्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे टैरिफ के बारे में बात करेंगे, टैरिफ, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटी टैक्स, कस्टम टैक्स के बारे में। तो टैरिफ वर्सेस कस्टम टैक्स, तो आप सब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्साइज टैक्स के बारे में बात करेंगे, एक्साइज टैक्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कि कंपनी माल कितने का बन रहा है और कितने बिक रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर यदि कोई कंपनी कम माल दे रही है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि कुछ सामान, क्या किसी सामान के रेट पे गवर्नमेंट रोक लगा सकती है, नहीं लगा सकती है। यदि लगा सकती है तो वो कौन सा पदार्थ होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये फिर क्या चीज हो सकती है वो जिसपे गवर्नमेंट रेट तय कर सकती है। किसी भी वस्तु का रेट गवर्नमेंट तभी तय कर पाएगी जब वो वस्तु कुछ उन चीजों में आ रही हो, ठीक है। तो वस्तु टैक्स 1955 के बारे में बात करेंगे। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम बात करेंगे अलग अलग एक्ट्स के बारे में। तो यदि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज 1 को, चलो तो अब हम बात करते हैं टैक्सेस के बारे में, या कंपनी प्रोडक्ट क्या बना रही है, कितने बना रही है, कितने में नहीं बना रही, उसके बारे में बात करते हैं। और जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में जब भी कोई कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, मान लो उसकी कुल लागत आती है बनाने की, मेकिंग, वो आती है 1 रुपया, यानी कि 25 पैसे का उसका पदार्थ आ गया, जो भी कच्चा माल है, और 75 पैसे उसकी लागत आ गई। टोटल 1 रुपए की लागत लगी उसको। यदि 1 रुपए की लागत लगी, वो अपने 2 रुपए मुनाफे में बेचता है, तो यानी कि सामने वाले को वो 3 रुपए में माल बेचेगा। 3 रुपए में 3 रुपए में माल नहीं बेच पाएगा वो, उससे पहले उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये एक्साइज टैक्स। किसी भी कंपनी को एक्साइज टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके वो 1 रुपया लग के सीधा 4 रुपये हो जाएगा। ये मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। फिर जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें गुड सर्विस टैक्स जोड़ेगा। वो गुड सर्विस टैक्स जोड़ने के बाद वो जो उसने हमारे से 4 रुपए में खरीदी थी, वो 5 रुपए की पड़ जाएगी उसको। 5 रुपए खरीदने के बाद वो सामने वालों को डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन को बेचेगा या किसी को बेचेगा। सेल्समैन के पास जाएगी वो 6 रुपए में, 6 रुपए में जाएगी, या 7 रुपए में जाएगी। वो 2 रुपए मुनाफे में बेचना चाहेगा तो 2 रुपए, तो 7 रुपए में जाएगी। तो कस्टमर के पास जाएगी वो 8 रुपए में, तब जाके वो रिटेलर के पास जाएगी 8 रुपए में, और कस्टमर के पास जाएगी 10 रुपए में। तो यानी कि जिसमें लागत लग रही है 25 पैसे की कच्चा माल, और टोटल लागत 1 रुपया, तो वो कितने में बिक रही है, सीधा 10 रुपए में बिक रही है। तो इस बारे में बात करेंगे। और यदि हम इसकी वैल्यू कम करें तो वो कैसे होगा, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे आप बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक चीज के बारे में हम ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करेंगे। अभी ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, और फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे। फ्रेंचाइज के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की थी पिछली वीडियो में भी, तो इस वीडियो में टोटल डिटेल में बात करेंगे। तो यदि किसी भी देश के अंदर लगने वाला टैरिफ, बाहर से आया गए माल पे जो टैरिफ लगता है, और वही कस्टम ड्यूटी लगती है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इस बारे में बात करते हैं हम। तो यदि किसी एक सिंगल प्रोडक्ट पे जो लगता है उसको बोलते हैं हम कस्टम। यदि कई सारे समूह के साथ जो आ रहा माल हमारा, उसको बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ, यदि हमें किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाना है, टैरिफ बढ़ाना है, मान लो हमने टैरिफ चार्ज लगा रखा था 100, ये सीधी लाइन मान लो 100। कुछ चीज 5 की हो सकती है, कुछ चीज 20 की हो सकती है, कुछ चीज 100 की, 200 की, 500 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है। तो यदि हमें मात्र 50% टैरिफ और बढ़ाना है, यानी 150% टैरिफ करना है जितना पहले था,
तो 10 रुपए वाली चीज कितनी हो जाएगी? 15 की हो जाएगी। इसी प्रकार 100 रुपए वाली चीज 150 रुपए की हो जाएगी। और यदि मैं कुछ चीज को छोड़ देता हूं, यानी कि मुझे बोलना पड़ेगा साफ साफ कि मैं कुछ चीजों पे टैरिफ नहीं लगाऊंगा, तो यानी कस्टम उनका अलग रहेगा। तो यदि आप लोगों का सवाल ये है कि यदि टैरिफ टोटल पे लगता है या एवरेज पे लगता है, तो मैं बता दूं टैरिफ आपका एक का सामान पे लगता है। तो टैरिफ ये मान लो कि किसी 2 चीज, 3 चीज या 5 चीज, 10 चीज को मिलाकर जो एक समूह बनता है, वो माल आ रहा है, उसको बोल देते हैं टोटल टैरिफ। क्योंकि एक का यदि हम निकाल ले कस्टम ड्यूटी, कस्टम चार्ज, तो वो अलग अलग हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितनों का जोड़ेंगे? तो टोटल एवरेज मान लेते हैं हम टैरिफ। तो बड़ा समूह है। फिर अपने देश के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया तक बिकने वाला सामान, एक्साइज टैक्स, कंपनी के ऊपर लगने वाला एक्साइज टैक्स। यदि हम प्रोडक्ट बेच रहे तो हमारी कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? एक्साइज टैक्स। इसके बारे में बात करो। फिर हम बात करेंगे रोडवेज की, रोड के ऊपर। तो हमारे देश के अंदर जितनी भी रोड बनती है, या तो सरकार टेंडर पे बनती है या प्राइवेट टेंडर पे बनती है। तो यहाँ पे बहुत नुकसान या बहुत फायदा हो सकता है देश का। फिर भारत के अंदर सबसे मुख्य चीज कि हम 200 करोड़ रुपए में पूरे 1.5 साल तक के नमक फ्री खिला सकते हैं। हम 200 करोड़ रुपए में पूरे 1.5 साल तक के पूरे भारतवासियों को नमक फ्री में खिला सकते हैं, क्योंकि हम समुद्र के किनारे पे हैं, अधिकतम हमारा देश। तब भी हम नहीं कर रहे। यदि 30 रुपए का एक बंदा 30 रुपए का एक हफ्ते में नमक खरीदता है, एक परिवार, तो एक हफ्ते नमक चलता है। यदि 100 करोड़ लोगों ने नमक खरीदा, हर हफ्ते 100 करोड़ लोग खरीद रहे हैं, तो सीधा सीधा गुना 30, तो 100 करोड़ का 300 करोड़, यानी 30 करोड़। 100 करोड़ तो 300 करोड़। तो यदि उसमें एक जीरो और जोड़ दो तो 3000 करोड़। तो 3000 करोड़ रुपए का हर हफ्ते नमक खरीद रहे हैं भारत में लोग। हमें आवाजें यहां पे उठानी चाहिए। वही मैं 200 करोड़ रुपए में पूरे साल तक नमक फ्री खिला सकता हूं, वो भी आयोडीन डाल के। तो ये थी नमक की बात। ऐसे ही हमारा लोहा, स्टील, तांबा, चांदी, इन चीजों का रेट बढ़ रहा है। और वही हमें देखना चाहिए कि यदि हम बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के एनालाइज अगर हम करते हैं तो कैसे करने चाहिए। जैसे कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में हमें जैसे डबल बॉटम कैसे बनता है, डबल टॉप कैसे बनता है, ये चीज देखना पड़ता है। कैंडल पैटर्न देखना पड़ता है, कैंडल पैटर्न में उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि हम किसी भी कंपनी पे पैसा लगा रहे तो कैसे लगेगा। अच्छा, एक चीज और सुनो आप, यदि मुझे कुछ माल बेचना है, विदेश में बेचना है, यदि मैं यहां से ले जाके डायरेक्ट वहां पे बेचूंगा तो ऑब्वियसली टैरिफ लगेगा हमारे ऊपर। यदि मैं उन्हीं के देश में अपनी फैक्ट्री खोल के भी मैं माल बेचता हूं, बहुत सस्ता पड़ेगा, तो वहां पे हमें टैरिफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश के अंदर जो भी माल बनता है, बिकता है, उस पर टैरिफ नहीं लगता। ना ही हमारा कस्टम चार्ज लगता, उसमें नॉर्मल सा एक्साइज टैक्स लगता है। तो इतनी बात क्लियर होगी आपके, तो हो ही गई होगी। और फिर हम बात करेंगे कि टैक्स प्रणाली किस तरीके से काम करती है हमारे देश में। तो यहां तक कि यदि आप सब समझ चुके हो तो आगे बढ़ते हैं अगले कंटेंट में।